जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल।
जय जय राधा रमण हरि बोल जय राधा रमण हरि बोल रे जय राधा रमण हरि बोल हरि जय राधा बोल जय जय राधा रमण हरि बोल बोलो 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 जय जय राधा जय हो हो जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण हो जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल राधे बोल हरि बोल राधे 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 बोल ओ कृष्ण बोल 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 विठ्ठल 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 बोल 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 जय राधा रमण जय राधा रमण जय जय राधा रमण प्यारो राधा 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 ताली बजाओ जय हो वाह बहुत ही अच्छी प्रस्तुति हमारे आदरणीय शंभू भैया आदरणीय हमारे आदिनाथ महाराज ये हमारे सचिन भैया ये हमारा राधेश्याम क्या ढोलक करता है भाई ताली बजाओ तो और जोर से हरि बोल ये सब व्यासपीठ का आशीर्वाद है और भगवत कृपा है जय हो बिहारी जी की कृपा है सबके ऊपर ठाकुर जी की कृपा है ये पंखो कहाँ जा रहे हो रे ए भाई ये इधर जा रही हो पर्दे को हवा लगा रही हो हाँ अच्छा अभी सुकून मिल रहा है हरि ओम थोड़ा इसमें आवाज बढ़ा दो आवाज बढ़ा दे दो और दे दो हरि ओम परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर कारण कारण करुणावर्णालय श्री तड़ीदूत विनिंदी पीतांबरधारी
भगवान श्री बालकृष्ण की वाग्मयी प्रति स्वरूपा श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ सप्ताह महोत्सव एवं इस महोत्सव का हमारे गांव में आज पंचम दिवस है और पंचम दिवस के इस सत्र को प्रारंभ करते हुए आप सभी के हृदय अंतर्गत विराजमान उस चैतन्य रूपी परमात्मा को मैं वंदन करता हूं, मैं नमन करता हूं। मंच पर विराजमान हमारे सभी संगीत वृंद, इनके हृदय में भी विराजमान उस चैतन्य रूपी परमात्मा को, मां सरस्वती को मैं वंदन करता हूं, नमन करता हूं। उपस्थित भक्तिमती माताएं, प्रभु प्रिय सज्जन, अबाल वृद्ध, आज 5 दिन हो गए। कितने? 5 दिन हो गए। आज का दिन भी, आज का सूरज भी ढल जाएगा। तो कितने जल्दी दिन चले गए, ऐसा पता भी नहीं चलो कि 5 दिन हो गए हो, पता भी नहीं चलो, लेकिन हो गए हो 5 दिन। भाई समय को कोई रोक सकता है? समय को कोई रोक नहीं सकता, लेकिन समय के साथ अपने आनंद को बनाए रखे, क्योंकि आनंद हम आत्मा की अनुभूति का है। आनंद भीतर की बात है, आनंद आत्मा का है, और उसी आनंद को हम चिरकाल बनाए रखे। आज 5 दिन कथा को पूर्ण हो जाएगी। आज का पंचम दिवस है और आज अपनी कथा में, कथा समापन के उसी वेला में हम गिरिराज जी की पूजा करेंगे। तुम एक बार आना गिरिराज की शरण में, टूटे जन्म के फंदे हैं, टूटे जन्म के फंदे गिरिराज की शरण में, गिरिराज की शरण में। तो इन गिरिराज की महिमा श्रीमद् भागवत कथा में आदरणीय शुकदेव जी ने बहुत सुंदर वर्णित की है। मैं आपको प्रसंग जब आएगा तब गिरिराज जी की महिमा बताऊंगा। सबसे पहले आज हुताशनी होली का दिवस है और मेरी व्यासपीठ की ओर से आप सभी को और लाइव के माध्यम से सभी जुड़े हुए भक्त जो है देश भर से, जितने लाइव से जुड़े हैं उन सभी भक्तों को होली के पावन पर्व की बहुत बहुत अनंत शुभकामनाएं, हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और ऐसे कल हमें कथा में भी होली बनाने हैं। फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी, फूलों में सज रहे और साथ सज रही है वृषभान की दुलारी, फूलों में सज रहे। तो कल हमारी कथा में फूलों की होली बनेगी। तो जितनी माताएं फूल ला सके, गुलाब के फूल, केवड़ा के फूल, वो पलाश के फूल, गेंदा के फूल, सभी माताओं को फूल लाना है, इकट्ठा करना है। भगवान का ब्याह होने के बाद हम फूलों की होली खेलेंगे, या फिर ब्याह से पहले हम फूलों की होली खेल लेंगे, उसके बाद ब्याह को लगाएंगे। तो जितने कार्यकर्ताओं से निवेदन है, अब 2 बार नहीं बोलूंगा, एक ही बार बोलूंगा। हर बार 3 बार बोलनी पड़ रही है, लेकिन कर रहे हैं। उनकी जो उत्साह, उनकी जो उत्सुकता है, उत्सुकता के साथ वह कार्य कर रहे हैं। हम सभी को, कार्यकर्ताओं को निवेदन करना चाहते हैं, कल जितने हो सके उतने फूल लाओ, क्योंकि आनंद हमें ही उपभोगना है, आनंद हमें ही लेना है। हम ही आनंद को ले सकते हैं, दूसरे थोड़ी लेंगे। इसलिए सभी माताओं से भी निवेदन है कि अपने घर से भी फूल लाओ, अपने खेत से फूल लाओ, अपने आंगन में जो फूल होगे वो सब तोड़ के लाओ, मिक्स करो और फूलों की होली खेलो। टेढ़ा सा मुकुट सिर पर रखा है किस अदा से, करुणा बरस रही है, करुणा भरी निगाह से,
जाऊं उनको, मैं जाऊं बलिहारी फूलों में सजे। इधर का फेमस आइटम है, फेमस मेन्यू है, तो केवल घी चुपड़ के देना भाई, राधे राधे बोलना पड़ेगा और जोर से, और जोर से। हम ब्रजवासियों को घी चुपड़ खाने की आदत है, तो वही खिलाओ, खिलाने से कोई कमी थोड़ी होता है, तो खिला भी रहे हैं, बढ़िया भोजन आ रहा है, कोई बात नहीं, हम प्रसन्न है। तो आज होली रे होली, पूर्णाची होली, हाँ, तो होली का दिवस है, होली का पावन पर्व है। मैं कथा में आपको होली के आज कुछ उपाय बताऊंगा, आपकी समृद्धि के लिए, आपके सुख के लिए, आपकी शांति के लिए। जिस बेटी की शादी जल्दी ना होती हो उसकी शादी के लिए, जिस बेटे की शादी जल्दी ना होती हो उसके शादी के लिए मैं आज कुछ उपाय बताने वाला हूँ। रोग निवृत्ति के लिए मैं होली के आज कुछ उपाय बताऊंगा कथा के बीच में। तो आइए हम कथा की ओर चलते हैं। आदरणीय शुकदेव जी और राजा परीक्षित का यह संवाद है। गोविंद की लीलाओं का जितना वर्णन किया जाए, शुकदेव जी कहते राजन, समुद्र की स्याही बना दिया जाए और मां सरस्वती भी गोविंद की लीलाओं को लिखने बैठे तो मेरे ठाकुर जी की लीलाएं समाप्त नहीं होगी। तो मां देवकी ने भगवान का स्वागत किया है और स्वागत में कहा है, सत्यम व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम, सत्यस्य योनि निहितम च सत्ते, सत्यस्य सत्यभृत सत्य नेत्रम, सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। जब मां देवकी के गर्भ से भगवान का प्रकटीकरण हो रहा था तो मां देवकी ने भगवान की आराधना की। सभी देवताओं ने भगवान की मंगलमय स्तुति की। उनके वंदन में अपार आनंद है। देवताएं भगवान को कहते हैं, भगवान सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम, आप सत्य हो, आप सत्य हो, आप सत्य हो, सत्य से योनि निहितम च सत्य, आप ही सत्य हो भगवान। क्योंकि आपने अवतार से पूर्व हम लोगों को वचन दिया था कि मैं अवतरित होकर कंस का वध करूंगा। तो कंस कहते हैं अभिमान को, तो अभिमान रूपी कंस को समाप्त करने के लिए हमारे हृदय में भगवान श्री कृष्ण का प्रकटीकरण होना चाहिए। तो कल भी हमने कहा था, जब जब हो धर्म की आनी, बाढ़ी असुर अधर्म अभिमानी, तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा, हारहे कृपा निधि सज्जन पीरा। तब तब प्रभु विविध शरीर से अवतरित होते हैं, तब तब प्रभु विविध शरीर धारण करते हैं, इसलिए भगवान को सत्य कहा। इधर हरो हरिओम, लाइट शुरू है। वसुदेव जी भगवान को उस कारागृह में से लेते हैं, यहां तक अपनी कथा रुकी थी। तो भगवान का वहां प्रकटीकरण हो गया और वसुदेव जी भगवान को देखते हुए चिंतित हो जाते हैं।
वसुदेव जी को ऐसा लगता है कि यदि कंस को पता चला कि मेरे 8वें पुत्र ने जन्म ले लिया है तो कंस इसे भी मार देगा, इसलिए वसुदेव चिंतित है। लेकिन वसुदेव जिसे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे पिताश्री आप चिंतित ना होवे, क्योंकि मैंने धर्म की रक्षा के लिए अवतार लिया है। मैं धर्म की स्थापना करूंगा, अधर्म का नाश करूंगा, दुष्टों का निर्दालन करूंगा, और इसी के लिए मेरा अवतार हुआ है। लेकिन पिताश्री आप मुझे यहां न रखते हुए कहां लेके चलो? तो नंद बाबा के यहां लेके चलो। वसुदेव कहने लगे, कन्हैया आप तो कह रहे हो कि यहां से मुझे लेके चलो नंद बाबा के यहां, लेकिन कन्हैया कैसे ले जाए? हमारे हाथों पैरों में तो बेड़ियां बंधी है, हम स्वतंत्र नहीं है, हम आजाद नहीं है, हम कारागृह में है, यहां से हमारा छुटकारा कैसे होगा? कन्हैया हम आपको कैसे ले जाए? वहां एक टोकरी पड़ी थी। कन्हैया कहते, पिताश्री देखो सामने टोकरी पड़ी है, मुझे उठाओ और उस टोकरी में रख दो और अपने सिर पर मुझे ले लो। देखो अपने आप आपके बंधन टूट जाएंगे। तो भगवान को वसुदेव ने जैसे उठाया तो वसुदेव के हाथों पैरों में जो बंधन थे वो टूट गए। सज्जनों, उचलिला कमडापती पायेचे बंधने घडती। कमलापति अर्थात सुखदेव जी कहते हैं, राजन जैसे ही वसुदेव ने कमलापति अर्थात लक्ष्मी के पति भगवान श्री कृष्ण को अपने सिर पर उठाया, वैसे ही हाथों पैरों के बंधन टूट गए। अब कारागृह के दरवाजे बंद थे, गेट बंद थे। अब कन्हैया आपकी कृपा से बंधन तो टूट गए, लेकिन आपको बाहर कैसे ले जाऊंगा? पिताजी उसकी भी चिंता ना करें, केवल आप चलते रहिए। इसलिए मार्ग कितना भी मुश्किल हो, यदि आप परमात्मा की अनुभूति अपने साथ में कर रहे हो तो मार्ग कितना भी मुश्किल हो आप पहुंच ही जाओगे। इसलिए मार्ग कितना भी मुश्किल हो, जो चलते जाता है वह पहुंच ही जाता है। इसलिए व्यक्ति ने चलते रहना चाहिए, कभी भी हार नहीं मानना चाहिए। पिताजी आप चलते रहो। जैसे भगवान ने कारागृह के द्वार की ओर नजर डाली, दृष्टि डाली, वैसे ही कारागृह के बंद दरवाजे खुल गए। खुल जाओ सिम खुल गए। अब वसुदेव जी भगवान को लेकर कारागृह के बाहर आए और यूं ही बाहर आते ही वर्षा हो रही थी। वर्षा ऋतु था, श्रावण मास था, रात्रि का पहर था। यमुना मैया को बाढ़ आई हुई थी। अब यमुना मैया को बाढ़ क्यों आई, इसके कुछ कारण हमारे ब्रजवासी संतों ने इसके कुछ भाव प्रकट किए हैं। मैं एक दो भाव आपको बताता हूं कि भगवान का अवतार हुआ तो यमुना मैया को बाढ़ क्यों आई। इसका पहला भाव यह है कि यमुना अर्थात कालिंदी, यमुना अर्थात कालिंदी, और कालिंदी भगवान परमात्मा की पत्नी है। तो उस यमुना मैया को लगा मेरे पति परमेश्वर ने अवतार लिया है, मेरे पतिदेव ने अवतार लिया है, लेकिन मैं उनके दर्शन भी नहीं कर सकती, क्योंकि जिनके सिर पर यह यात्रा कर रहे हैं, जो इन्हें सिर पर उठाकर ले जा रहे हैं, वो मेरे ससुर है। और इन पर
जिन शेष नारायण ने अपना छत्र बनाया हुआ है, वो शेष नारायण मेरे रिश्ते से जेठ लगते हैं। कौन लगते हैं? जेठ। अब भारतीय संस्कृति में ससुर के सामने बहू जल्दी नहीं जाती, अभी भी वो परंपरा है। भारतीय संस्कृति में जेठ जी के सामने बहू जल्दी नहीं जाती। तो यमुना मैया सोचने लगी मैं भगवान से कैसे मिलूं। तो यमुना को ऐसा लगा यदि मैंने मेरे जल का स्तर बढ़ाया, बाढ़ बढ़ाई, तो मुझे यूं ही भगवान के चरणों का स्पर्श हो जाएगा, मुझे दर्शन मिल जाएगा और मैं रास्ता छोड़ दूंगी। इसलिए यमुना को बाढ़ आई, इसलिए यमुना मैया रो रही है। दूसरा भाव ये बताया कि कंस ने भगवान के 6 भाइयों को मार दिया। यमुना मैया को ऐसा लगा कि यदि ये कंस मेरे पतिदेव को का भी वध कर देगा तो मैं किसके सहारे जीवन व्यतीत करूंगी। इसलिए यमुना मैया रो रही है, मतलब उसको बाढ़ आई है। तो ये वसुदेव जी ने देखा कि यमुना को तो बाढ़ आ गई है, हम जाएंगे कैसे। लेकिन वसुदेव ने अपने प्राणों की चिंता न करते हुए उस बाढ़ में अपना पैर रखा, यमुना मैया को वंदन किया और वसुदेव जी चलने लगे। वसुदेव जी ने अपने प्राणों की परवाह नहीं की। क्यों नहीं की? क्योंकि वसुदेव पिता थे और एक पिता अपने प्राणों से बढ़कर अपनी संतान की चिंता करता है। कभी भी ध्यान रख लेना, हम सभी को तो मां याद है, लेकिन पिता हम भूल जाते हैं। लेकिन हमारे जीवन में जितना महत्व हमें अपनी माता को देना चाहिए, उतना ही अपने पिता को भी देना चाहिए। हम केवल मां का गुणगान करते हैं कि मां ही अपना सर्वस्व है, लेकिन भैया हमारे जीवन में पिता की भी उतनी ही महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। पिता बहुत महत्वपूर्ण है। जिस घर का पिता चला जाए वह घर हल्का हो जाता है, उस घर का वजन हल्का हो जाता है, क्योंकि पिता पिता रहता है। वसुदेव जी ने अपने प्राणों की चिंता नहीं की कि यदि मैं यमुना नदी के बाढ़ में बह गया तो मेरे प्राण चले जाएंगे, ऐसी चिंता नहीं की। लेकिन वसुदेव जी ने चिंता की कि मेरे कृष्ण के प्राण बचना चाहिए, अपनी संतान के प्राण बच जाए, अपने संतान को सुख प्राप्त हो जाए। इसलिए पिता रात दिन मेहनत करते हैं। जरा देखो अपने पिता की ओर, शिवरंजन। वही यदि हमारी मां मर जाए सज्जनों, यदि हमारी मां मर जाए ना, तो हमारे मां की अलमारी में 10-20 नई साड़ियां मिल जाएगी। लेकिन पिता जब मरता है तो पिता को एक नया ड्रेस अलमारी में नहीं मिलेगा, क्योंकि पिता केवल अपने संतान की ही चिंता करता है। जब दिवाली का समय आता है, दीपावली पास में आती है, तो पिताश्री अपनी मां को लक्ष्मी के स्वरूप में कुछ ना कुछ भेंट देते हैं। उस पिता की बनियान फट जाती है, उसकी चलनी बन जाती है, लेकिन पिता बहुत जल्दी नई बनियान खरीदी नहीं करता, क्योंकि उसे अपने संतान की परवाह है। मां मुझे भूख लगी है, मां मुझे भूख लगी है, ऐसा कहने पर
अपने सामने भोजन का थाल परोसने वाली माँ सभी के ध्यान में रहती है, लेकिन जिंदगी भर की थाली कमाने वाला बाप किसी के ध्यान में नहीं रहता। माँ, मुझे 100 रुपए चाहिए। 100 रुपए मांगते ही 100 रुपए देने वाली माँ सभी के ध्यान में रहती है सज्जनों। लेकिन मेरे बच्चे को नौकरी लगना चाहिए, मेरे बच्चे ने अच्छा कमाना चाहिए, इसलिए पिता रात्र दिन एक करते हुए जब 3 लाख रुपए की बैग उस अधिकारी के सामने रखता है कि ये लो सर जी, लेकिन मेरे बच्चे को नौकरी लगा दो, वो पिता किसी के ध्यान में नहीं रहता। हम सैलून में जाते हैं तो 50 रुपए की दाढ़ी करके आते हैं, लेकिन बाप 1 रुपए के ब्लेड से अभी भी दाढ़ी करता है, अभी भी सेविंग बनाता है। क्यों? क्योंकि वो बाप है। जब एक बाप की कन्या उसके ससुराल में जाती है तो सभी रोती हुई नजर आते हैं, लेकिन एक पिता रोता हुआ नजर नहीं आता, क्योंकि वह पिता जानता है मैंने यदि रो दिया तो मेरी दीदी मुझसे ज्यादा रोएगी और मेरी दीदी टूट जाएगी, इसलिए सबको जाने देता है वो बाप। सभी को जाने देने के बाद पिता एकांत में जाकर फूंद फूंद कर रोता है, वो बाप होता है। बाप, पिता। इसलिए पिता के एहसान जिंदगी में जितनी महत्वपूर्ण भूमिका मां की है उतनी ही पिता की भी है। तो वसुदेव जी ने अपने प्राणों की चिंता नहीं की। वसुदेव जी यमुना नदी में प्रवेश करते हैं तो आते आते पानी घुटने तक आता है, कमर तक आता है, वक्षस्थल तक पानी आता है। अब पानी वसुदेव जी के मुंह और नाक में जाने लगता है, तब भगवान को ऐसा लगता है कि इस यमुना को हमने दर्शन देना चाहिए। तो भगवान अपना सीधा पैर टोकरी के बाहर निकालते हैं और यमुना जी के जल से स्पर्श करा देते हैं। तब यमुना मैया को भगवान का दर्शन होते ही यमुना मैया रास्ता छोड़ देती है। अब यहां पर एक भाव, संत ने एक भाव प्रकट किया कि भगवान ने अपना सीधा पैर ही क्यों बाहर निकाला, उल्टा क्यों नहीं निकाला। तो यहां पर भी एक भाव है कि भगवान के सीधे पैर के अंगुष्ठ से गंगा मैया का प्रादुर्भाव है। भगवान के सीधे पैर के अंगुष्ठ से गंगा का प्रवेश द्वार है। तो चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी। तो भगवान के चरण से, सीधे चरण से, अंगुष्ठ से गंगा मैया का प्रादुर्भाव है। और गंगा और यमुना दोनों सखिया है। तो एक सखी को दूसरी सखी यदि मिल जाए तो कैसी बातें चलती है। अहो माय, कशी काय तू, लय दिवस झाले तुझी काही भेट नाही, कुठे दिली तुले, तुला आठवण आहे का ग? आपण शाळेत सर्वांच्या शेवटच्या बेंचवर बसत होतो, तुला आठवण आहे का ग? ती मॅडम किती मारायची भैया। ये जब बचपन की सखियां मिल जाती है ना, तो बचपन की सखियां मिलने के बाद ये सारी बातें शुरू हो जाती है। तो गंगा और यमुना दोनों सखियां है।
दोनों मिल गई, इसलिए बातों में लग गई यमुना मैया। इसलिए जो भी पति देव अपनी पत्नी से त्रस्त हो चुके हैं, उन्हें एक काम बताता हूं, उन्हें एक उपाय बताता हूं। सभी उपाय मेरे पास है। राधे राधे बोलना पड़ेगा पहले और जोर से। तो पत्नी से त्रस्त पति देव उपाय जान ले। यदि आपकी पत्नी आपको ज्यादा ही त्रस्त करती है, परेशान करती है, तो एक उपाय करना, उसकी सहेली को अपने घर ले आना, यानी वो उसके सहेली में रम जाएगी और तुम्हें उससे छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन आप कहोगे महाराज कैसे लाए, तो उसी के माध्यम से लाना कि तेरी कोई बचपन की सहेली तो होगी, उसको बुला ले 8-10 दिन अपने घर, दोनों सहेलियां रहे ना, तो इसी प्रकार 8-10 दिन का आपको छुटकारा तो मिल जाएगा। तो दोनों सहेलियां मिल गई, सखियां मिल गई और वसुदेव जी को रास्ता मिल गया। यहां भगवान के आदेश से यशोदा मैया के उधर से माया जन्म ले चुकी थी। ये माया कैसी है, भगवान ने गीता में वर्णन किया। देवी ऐशा गुणमयी मम माया दुरतया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में तातरन्ते। तो माया कैसी है, माया का स्वरूप कैसे है? माया अत्यंत बलशाली है, अत्यंत बलिष्ठ है। संत ज्ञानेश्वर जी अपने ज्ञानेश्वरी में इस माया का वर्णन करते हैं। आता महादादि माया उतरुनी धनंजया निहो ये जिया कैसे नी। तो सत्व, रज और तम, एक त्रिगुणात्मक गुणों से बनी हुई माया बड़ी बलिष्ठ है। इतनी बलिष्ठ है कि जिसने निर्माण की उसी को इस माया ने नहीं छोड़ा, इतनी बलिष्ठ है। तो यहां माया जन्म ले चुकी थी। भगवान के कहने अनुसार वसुदेव जी ने कृष्ण को मां यशोदा के पास रखा, माया को उठाया और इस कारागृह में ले आए। कंस को पता चला मेरा 8वां शत्रु जन्म ले चुका है, इसलिए कंस कारागृह की ओर चलते 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 आया और वसुदेव से कहने लगा, वसुदेव कहाँ है तेरी 8वीं संतान? तो वसुदेव कहते महाराज ये रही मेरी 8वीं संतान, ये लो। तो देखा तो वो कन्या थी। वसुदेव से कंस कहते अरे भैया वसुदेव ये तो कन्या है, वो तो पुत्र होने वाला था, पुत्र कहाँ गया? बोले देखो कंस, कन्या हो या पुत्र हो, तुम्हें 8वीं संतान से, मेरे 8वें शिशु से मतलब है, क्योंकि ये तो हमारे हाथ में नहीं है कि पुत्र होगा कि पुत्री, हमारे हाथ में है भाई। पुत्र होना और पुत्री होना ये हमारे हाथ में है क्या? हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन हम ऐसे है, यदि पुत्र जन्म लेगा तो हम खुशियां मनाएंगे, मनाएंगे कि नहीं? पुत्र जन्म, यदि पुत्र हमारे यहाँ जन्म लेगा तो इतनी खुशियां बनेगी, मले नातू झाला, मले नातू झाला, मले नातू झाला, घे ग बाई पेढे घे, पेढे घे, पेढे घे, पेढे घे। ओ बाई तुले माहिती का मले नातू झाला रात्री, हाँ घे पेढे, घे पेढे, घे पेढे। लेकिन यदि कन्या जन्म लेती है तो ये सास की बहन, सास सुलग सास, कितनी सांसें रहती है, जितनी सांसें होगी उतनी सांसें, और ऐसा मुंह टेढ़ा करते हैं
नहीं जमा। क्यों? राधे राधे बोलना पड़ेगा और जोर से, और जोर से। यदि कन्या जन्म लेती है तो सबके मुंह टेढ़े हो जाते हैं। सभी को माँ चाहिए, बहन चाहिए, भाभी चाहिए, मामी चाहिए, चाची चाहिए, पत्नी चाहिए, फिर कन्या क्यों नहीं चाहिए? विचार करो मेरी माता हो, यदि तुम्हारी माँ ने यह विचार किया होता कि मुझे कन्या होना ही नहीं, तो क्या तुमने जन्म लिया होता? तो क्या तुम इस कथा में बैठी होती? तो क्या तुमने इस जगत को देखा होता? नहीं। इसलिए अभी भी समय है, सुधर जाओ, भ्रूण हत्या बंद कर दो। अब हमारे लड़कों को लड़कियां नहीं मिल रही, सभी दूर लड़कियों का शॉर्टेज आ गया। क्यों आ गया? एक मराठी में एक कवि ने वर्णन किया है, नको मारू आई मला जन्म हा घेऊ दे, तू जशी पाहिले जग मला देखील पाहू दे। हुंडा लागतो मोठा म्हणून माझा त्रास होतो का? झरा तुझ्या मायेचा म्हणून असा आटतो का? अगराकीसाठी दाबाच्या निदान मला येऊ दे, नको मारू आई मला जन्म हा घेऊ दे। तू बहीण तू कन्या, तू एक स्त्री आहेस, काल जिथे तू होती आज मी तिथे आहे। अगराकीसाठी दादाच्या निदान मला येऊ दे, नको मारू आई मला जन्म घेऊ दे। बड़ी सुंदर कविता कही। आई, हे आई, मला गर्भामध्ये मारू नकोस ग, मला जन्म घेऊ दे आई। आई, हुंडा लागतो म्हणून माझा त्रास होतो का ग तुला? हे आई, माझा त्रास होऊ देऊ नको ग। हे आई, मला जन्म घेऊ दे, मला माझ्या दादाच्या हातावरती रक्षाबंधनच्या राखीला निदान तर येऊ दे ग। काल जिथे तू होती ना, आज मी तिथे आहे। तू बहीण आहे, तू कन्या आहे, तू स्त्री आहेस। काल जिथे तू होती आज मी तिथे आहे। काल तूही तुझ्या आईच्या उदरामध्ये होती आई, आज मीही माझ्या आईच्या उदरामध्ये आहे। आई, मला जन्म घेऊ दे ग, नको मारू आई मला जन्म हा घेऊ दे। तो अभी अपना चल रहा है। देखो, माँ बाप से प्यार करने वाली सबसे ज्यादा तो जो माँ बाप से प्यार करती है ना, वो बेटियां होती है। वह पिता परम भाग्यशाली है जिन्हें केवल कन्याएं हैं। वो पिता परम भाग्यशाली है, परम भाग्यशाली जिन्हें केवल कन्याएं हैं, क्योंकि कन्यादान जैसा श्रेष्ठ दान इस जगत में कोई भी नहीं है। तो हर एक बाप को, हर एक पिता को एक कन्या तो होनी ही चाहिए, क्योंकि जितना प्यार हमसे बेटी करती है उतना प्यार बेटे नहीं करते। आम्हाला वंशाचा दिवा पाहिजे। काय पाहिजे? दिवा। पंक्ती नको, पंक्ती नको। काय पाहिजे? दिवा पाहिजे, पंक्ती नको। पण वंशाचा दिवा वाढवण्याकरता पण तिचीच गरज आहे।
मेरा भाव कहने का आपको ध्यान में आया? वंशाचा दिवा वाढवण्याकरता पण तिचीच गरज आहे. वो नहीं होगी तो वंश का दीपक नहीं आगे चलेगा. आम्हाला पाहिजे वंशाचा दिवा, पण दिवा केव्हा भडका घेईन राजा हो काही सांगता येत नाही. म्हणून आपल्या पंथ्याच बरी आहे. अग उद्या तुझ्या गर्भाची चाचणी होणार ग. मुलगी आहे म्हणून सर्व नाक मुरडणार ग. माझ्या चिमुकल्या कानाला तुझी कुजबुज ऐकू येईल. वंशाच्या दिव्या पायी नको पणती विझवू आई. इसलिए मैं मेरी हर कथा में कहा करता हूँ, कभी लड़कों को लड़कियां नहीं मिल रही तो कुछ लोग हमारे पास आए और कहने लगे महाराज जी हमारे बेटी की शादी नहीं हो रही, कुछ उपाय है क्या? मैंने उपाय तो है, मैंने बोला बाबा लेकिन कन्याएं नहीं मिल रही तो हम क्या करेंगे? उपाय तो हम बता देंगे लेकिन बेटियां नहीं रही लोगों को तो आपको कन्या कौन देगा? जब कोरोना समाप्त हुआ और जब अपनी कथाएं जब शुरू हुई शंभू जी, तो लोग हमारे पास आते हैं, हमारे गांव वाले, महाराज अब शुरू हो गया तुम्हारा काम. मैंने बोला हाँ, तो अब देखो ना मेरे बेटे के लिए. हाँ, मैंने बोला इतना ही काम है, हमको दूसरा काम कुछ है ही नहीं, हम तो यही निकम्मे हैं, यही काम करेंगे, तुम्हारे बेटों को बेटियां देखेंगे. मैंने उनको उत्तर दिया, मैंने बोला भैया आपको कितनी बेटियां है? अरे ना महाराज कौन उलझन करेगा, हमने तो बेटियां होने ही नहीं दी. मैंने बोला फिर उधर तो जा, उधर नाला है बहुत बड़ा, जहाँ बहुत बड़ा देह है उसमें अपने देह को समर्पित कर दे. उस देह में यदि तूने बेटियां जन्म नहीं लेने दिया बेटियों को तो दूसरा पिता तेरे यहाँ बेटियां कैसे देगा? तो लड़कियां ना होती तो क्या होता? लड़कियां ना होती तो क्या होता? दुनिया परेशान, तन्हा इंसान, गलियां सुनसान, ना जानू ना जान, हर तरफ जय हनुमान. गल्ली गोडात मारुती सापडले असते. गल्ली गोडात एका गल्लीमध्ये 4-5 मारुतीनं झाल्या मारामाऱ्या. तो म्हणू लागला ही मला, तो म्हणू लागला ही मला. तो अभी अपना चल रहा है चंद्रपुर, भंडारा, गढ़चिरौली, उधर से हम लड़कियां ला रहे हैं, अपने बेटी की शादी करा रहे हैं, लेकिन वहां का स्टॉक जब समाप्त हो जाएगा तो क्या करोगे? क्या करोगे? इसलिए कन्या जन्म लेना बहुत आवश्यक है. वसुदेव जी कहते कंस ये कन्या है या पुत्र है मुझे ज्ञात नहीं, लेकिन ये मेरी 8वीं संतान है. अरे भैया कन्या कहाँ से आती है, पुत्र कहाँ से आता है? सभी तो एक जगह से आते हैं. तो आपको मेरी बात समझ में आ गई? हमें कन्याओं को जन्म लेने देना है. राधे राधे बोलना पड़ेगा और जोर से, और जोर से. कंस ने उस कन्या के पैर पकड़े, यूं ही गिर गर 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 घुमाया तो वह कन्या हाथों से फिसल गई. और जैसे फिसली वैसे आकाश मार्ग में उसने अष्टभुजा का स्वरूप धारण किया. ओम जानी नाम पिचेतान देवी भगवती ही सा बलादा कृष्ण मोहाय महामाया प्रयच्छति. अष्टभुजा स्वरूप से वो माया प्रकट हो गई और कंस कहती है कंस दुष्ट मुझे क्या मारता है, मुझे मारने से पहले तुझे मारने वाला अवतार ले चुका है, और गुप्त हो गई. अब कंस कांपने लगा. अष्टभुजा स्वरूप देवी थी,
ये जगत जननी थी, ये माया थी। इसने मुझे कहा मेरा शत्रु कहीं बढ़ रहा है, कहीं बढ़ रहा है, कहाँ होगा, कहाँ होगा, कहाँ होगा। इसलिए कंस भयभीत हो गया। इसलिए रात्रि में भी उसे भगवान श्री कृष्ण दिखते सपने में, दिन में भगवान दिखते। कभी यूं लगता भगवान उसके पास बैठे हैं। तो इसका वर्णन संतों ने किया, मराठी संतों ने। कृष्ण गोकुळी जन्मला, दृष्टा चढकाप सुटला, होता कृष्णाचा अवतार, आनंद करते घरोघर। तो दुष्ट प्रवृत्ति के लोगों को चढ़का कांपने लगे। और इधर मैया यशोदा के अंगना में सभी गोपियां मैया यशोदा को बधाई देने लगी। एक गोपी आई और देखा कि मैया ने एक सुंदर बेटे को जन्म दिया है। तो उस गोपी ने बेटे के जन्म की वार्ता, यह समाचार पूरे ब्रजमंडल में फैला दिया। अरे सुनती हो रही, मैया यशोदा को लाला भयो, नंद बाबा के घर लाला भयो। और सारी गोपियां नंद बाबा के यहाँ बधाइयां देने आई। तो चलो हम भी नंद बाबा को बधाई देंगे। सभी हाथों से ताली, मुख से चिंतन। आज मैया यशोदा के द्वार बधैया बाज रही। 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 बाज रही बधैया बाज रही। बाज रही बधैया बाज रही। बाज रही बधैया बाज रही। ओ बाज रही बधैया बाज रही। आज मैया यशोदा के द्वार बधैया बाज रही। आज मैया यशोदा के द्वार बधैया बाज रही। पुण्य कर आई यशोदा मैया। पुण्य कर आई यशोदा मैया। कौन पुण्य कर आई यशोदा मैया। पुण्य कर आई यशोदा मैया। गोद भरे करताल बधैया बाज रही। आज मैया यशोदा के द्वार बधैया बाज रही। मैया यशोदा के बधाई हो। कंचन थाल लिए ब्रज युवती। कंचन थाल लिए ब्रज युवती।
कंचन थाल लिए ब्रज युवती कंचन थाल कंचन थाल लिए ब्रज युवती कंचन थाल ब्रज युवती गावत मंगल गान बधैया बाज रही आज मैया यशोदा के द्वार बधैया बाज रही आज मैया यशोदा के द्वार बधैया बाज रही बधाई हो हरि बोल जय हो गोरखनाथ के लाला की पावानंद जो करीत मोदित मन पावानंद जो करत मुदित मन पावानंद जो करत मुदित मन पावानंद जो करत मुदित मन यथावत सत्कार बधैया बाज रही आज मैया यशोदा के द्वार बधैया बाज रही आज मैया यशोदा बधैया बाज रही आज मैया यशोदा बधाई हो बाज रही बधैया बाज रही हो बधाई हो बाज रही बधैया बाज रही हो बाज रही बधैया बाज रही आज मैया यशोदा के द्वार बधैया बाज रही आज मैया यशोदा के द्वार बधैया बाज हरि बोल जय हो हरि सुर नर मुनि दर्शन को आए मुनि दर्शन को आए सुर नर मुनि दर्शन को
मैया यशोदा के द्वार बधिया आज रही। आज मैया यशोदा के द्वार बधिया आज रही। आज मैया यशोदा के के लाला की जय। ये सभी पीछे की माताओं को बहुत बहुत धन्यवाद। आज उठ गई आप, है ना? आज रंग चढ़ गया आपको होली का। हाँ, जय हो। ऐसे ही आनंद लो माताओं। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। नंद के लाला की जय। लाला के बाबा की जय हो और बाबा के लाला की जय हो। तो सुनो ब्रजवासी जय कराएंगे। आज मैया यशोदा के द्वार बधैया बाज रही। बाज रही बधैया बाज रही। आज मैया यशोदा
गोपियां बधाइयां लेकर आई और उस लाला को देखकर गोपियां कहने लगी, अरे देखती हो कितना सुंदर है लाला। यशोदा को लाला कितना सुंदर है, इतना सुंदर लाला तो अब तक नहीं देखियो मैंने, इतना सुंदर। अरे कौन पुण्य कर आई जसोदा मैया। सारी गोपियां यशोदा मैया के पुण्य की सराहना कर रहा है। कौन पुण्य कर आई जसोदा मैया, गोद भरी करता जसो बधैया बाज रही। कंचन थाल लिए ब्रजयुति, कंचन थाल लिए ब्रजयुति। आगावत मंगल गान बधैया बाज रही। तो सोने का थाल भरकर ब्रजयुवती आई, कंचन थाल लिए ब्रजयुवती, सोने का थाल भरकर ब्रजयुवती लाला के उत्सव की बधाइयां देने के लिए नंद बाबा के यहाँ आई। बधैया बाज रही और मंगल गान गाने लगी। मंगल गान माने मंगल भजन गाने लगी, गान गाने लगी, मंगल गीत गाने लगी। हम भी गाते ना मंगल गीत, पहिल्या दिवशी आनंद झाला, वैसे मंगल गीत गाने लगी। और बाबा नंद का क्या कहे, उनके भाग्य की सराहना कौन करे। बाबा नंद जो करत मुदित मन, बाबा नंद जो करत मुदित मन। यथा योग्य सत्कार बधैया बाज रही। सुर नर मुनि दर्शन को आए, कपट रूप तनुधार बधैया बाज रही। तो ये बधाई गीत गाया है हमारे गुरुदेव श्याम सुंदर पाराशर शास्त्री जी ने रचा हुआ गीत है, और उन्हीं का जैसे गाया है वैसे हमने गाने का प्रयत्न किया है। कितना रस है इस राग में। बाज रही बधैया बाज रही, तो ये मतलब बधाई देने के लिए जिस भाव की आवश्यकता है वही भाव इस राग में छुपा हुआ है। बड़े सुंदर ढंग से बधाई आदि नंद बाबा को सभी ब्रजवासियों ने, और ब्रजवासी बड़े आनंदित हो गए। आज नंद बाबा के यहाँ बधाई देने के लिए बरसाने की एक गोपी आई है। लाला के उस जन्म उत्सव में उस बरसाने की गोपियों ने भी बहुत सुंदर नृत्य किया। और आपको बताऊं, ये जो गोपी बरसाने से आई है ना, इसकी उम्र क्या है पता है आपको? 95 साल की, 95 रनिंग इस गोपी को। लेकिन ऐसी सज धज कर आई, ऐसी सज धज कर आई, ऐसी सज धज कर आई, ऐसी सज धज कर आई कि मानो वह गोपी 22 साल की युवती दिख रही थी। और वो गोपी कहने लगी, अरे ओ यशोदा मैया, अरे ओ नंद बाबा, बरसाने वाली गोपी की तरफ से बहुत बहुत बधाई हो, लाला भयो है। तो गोपी इतना सुंदर श्रृंगार करके आई। ओ मैंने मेहंदी रचाई रे कृष्ण नाम की, ओ मैंने मेहंदी रचाई रे कृष्ण नाम की, मैंने मेहंदी रचाई रे कृष्ण नाम की, ओ मैंने मेहंदी रचाई रे कृष्ण
ओ मैंने मेहंदी रचाई रे कृष्ण नाम की, 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 ओ मैंने बिंदिया सजाई रे कृष्ण नाम की, ओ मैंने बिंदिया सजाई रे कृष्ण नाम। मेरे होठों पे पावन वृंदावन, 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 मेरे मन में बसा है कृष्ण मन भावन, मेरे मन में बसाए कृष्ण मन भावन, ओ मेरे मन में बसा है कृष्ण मन भावन, मेरे मन में बसाए कृष्ण मन भावन, मेरे आंखों पे कृष्ण, मेरी जुआ पे कृष्ण, मेरे आँखों में कृष्ण, मेरे जीवा पे कृष्ण, मेरी आंखों पे कृष्ण, मेरी जुआ पे कृष्ण, मेरे आँखों पे कृष्ण, मेरे जीवा पे कृष्ण, मैंने चूड़ी पहनाई रे कृष्ण नाम की, मैंने चूड़ी पहनाई रे कृष्ण नाम की, मैंने चूड़ी पहनाई रे कृष्ण नाम की, वो मैंने बिंदिया सजाई रे कृष्ण नाम की, ओ मैंने मेहंदी लगाई रे कृष्ण नाम की। तो 95 साल की गोपी कहती है, अरे यशोदा मैया बधाई हो, लाला भयो है, देख मैंने मेहंदी लगा के आई कि नहीं, देख मैं कितना सारा श्रृंगार करके आई। मानो उस ब्रजमंडल में लाला के जन्म से, लाला के अवतरीकरण से श्रृंगार रस का प्रादुर्भाव हो गया। ओ मैंने मेहंदी रचाई रे कृष्ण नाम की। तो सुनो माताओं, यदि हम उस ब्रजधाम से दूर भी है तो हमारे हृदय को ब्रजधाम बना दो, हमारे हृदय में मेरे कृष्ण का वास्तव्य हमेशा रखो, मेरे कृष्ण को अपने हृदय में समेट लो, मेरे कृष्ण को अपने हृदय में बसा लो, आपका हृदय वृंदावन बन जाएगा। और ये काड़ेगांव अब काड़ेगांव थोड़ी रहा है, ये काड़ेगांव तो वृंदावन बन गए हो महाराज, वृंदावन। राधे राधे बोलना पड़ेगा और जोर से, बना कि नहीं वृंदावन। तो मैं तो आपसे कहता हूं अपने गांव का ही नाम बदल दो। ये भालेगांव वाले बाबा मेरे पास 2 बार आए, बोले महाराज जी इन्हें बताओ ना कि गांव का नाम वृंदावन धाम काड़ेगांव रख दो, पहले वृंदावन धाम लगाओ फिर काड़ेगांव, तुम्हारा भाव ही इतना शुद्ध है। तो गांव का नाम आज के बाद सरकारी रहे या ना रहे, लेकिन अपनी भाषा में वृंदावन धाम कालेगांव, क्योंकि जहां कृष्ण के भक्त बसते हैं वही वृंदावन निर्माण हो जाता है। इसलिए सज्जनों, आप भी उन गोपियों की तरह इस जन्म उत्सव में, कलाला के इस लीला में ऐसे रंग जाओ, ऐसे रंग जाओ, ऐसे रंग जाओ कि ऐसा रंग तू रंग दे सावरिया, जो उतरे ना जन्म जन्म तक, नाम तू अपना लिख दे कन्हैया मेरे सारे बदन पर, मुझे अपना बना के देखो एक बार सांवरे, मुझे अपना
अपने ही रंग में रंग ले मेरे यार सावरे, मुझे अपने रंग में रंग ले दिलदार सावरे। इसलिए कन्हैया से इतना ही मांगना कि कन्हैया हमें अपने रंगों में रंगा लो, ऐसा रंग चढ़ाओ, ऐसा रंग चढ़ाओ, ऐसा रंग तो रंग दे कन्हैया, ऐसा रंग दे, ऐसा रंग दे, ऐसा रंग दे जो उतरे ना जन्म जन्म तक, नाम तू अपना लिख दे कन्हैया मेरे सारे बदन पर। तो यही कन्हैया से मांगो, इतना ही कन्हैया से मांगो कि हे कन्हैया हमें अपने रंग में इतना रंगा लो, इतना रंगा लो, इतना रंगा लो कि वो जन्म जन्म तक उतरे नहीं। और कल सभी माताओं को होली खेलना है और सभी रंग लेके आएंगे घर से, लेकर आओगे कि नहीं? लेकर आना, गुलाल मिले, अबीर मिले, पक्का कलर, गाडीचं रोंगण। ये किए जो खेड़ों में, जो मतलब खेड़ों पहाड़ों में जो होली होती ना महाराज, वो ये बिलिंदर बच्चे होते ना, ये कलर नहीं लगाते, रोंगन लगाते हैं। हाँ, राधे राधे बोलना पड़ेगा और जोर से। इसलिए हम सभी को श्याम सुंदर के रंग में रंग जाना है। तो किस किस को रंगना है? जरा ऊपर हाथ करो, ऊंचा हाथ करो। जिनको भी मेरी श्याम सुंदर के रंग में रंग जाना है उन्हें 24 मई को श्रीधाम वृंदावन की यात्रा में चलना है। चलेगो? अरे ऊपर हाथ करो, कौन कौन चलने वाला है महाराज? जय हो। हमारे नंद किशोर भाई के पास लिस्ट आ रही है, बुकिंग करो। विष्णु भाई के पास बुकिंग करो, श्याम भाई के पास बुकिंग करो। और बुकिंग इस कताम ही होगी, पैसे 2000 देना है माँ। पैसों के बिना तो कोई काम नहीं चलता आजकल। हाँ, यदि आप रेल मंत्री से कह दोगे कि मंत्री जी हम वृंदावन जा रहे, 2-3 बोगी का इंतजाम कर दो, तो वो कर भी देंगे। म्हणून जा लागते वृंदावन आता लय झालं। काडेगाव काडेगाव काडेगाव, आता वृंदावनले जा लागते ना, कृष्णाले पाहावं लागते, कृष्णाले। भाई वृंदावन की महिमा प्यारे, वही ये बहुत असर है। राधे राधे बोलना पड़ेगा। इसलिए उस नंद बाबा के यहाँ इस उत्सव में बरसाने की गोपी आई जो 95 साल की थी, उसने भी नंद बाबा के यहाँ उत्सव मनायो। अब परीक्षित नंद बाबा ने उस नंद उत्सव में क्या क्या दान किया? धेनु नाम नियोते प्रादान विप्रेभ्य समलंकृते तिलाद्री नर सप्तरत्न घोषात कौंभा भव्रता कुंभा राव्रतान। नंद बाबा ने लाला की जन्म की खुशी में 2 लाख गायन को दान कियो, 7 तिल के पहाड़ बनाए, स्वर्ण मंडित करके सबको दान दिया। परमात्मा का उत्सव है, परमात्मा का प्रकट उत्सव है। इस आनंद में सारा ब्रजमंडल झूम गया, सारी गोपियां नाचने लगी। गोपियों के मन में इतनी खुशी है, इतना आनंद है कि सारी गोपियां श्रृंगार करके उस नंद उत्सव में शामिल हुई। रोहिणी माता भी इस नंद उत्सव में सम्मिलित हुई। रोहिणी चमागा नंद गोपाभिनिंदिता
व्यचरत दिव्यवास प्रकंठाभरण भूषिता। रोहिणी मैया भी इस नंद उत्सव में शामिल हुई, जो नंद बलदाऊ की माँ है। मतलब भगवान शेष नारायण ने रोहिणी के गर्भ से अवतार लिया है। वैसे तो वो जो बलदाऊ है वो यशोदा मैया के ही पुत्र है, जो योग माया रोहिणी के उदर में ले गई थी। टेस्ट ट्यूब बेबी तभी से शुरू हुआ, अब से शुरू नहीं है, तभी से शुरू है। ट्रांसफर हुआ था गर्भ का, लेकिन वो ट्रांसफर योग माया ने किया था, डॉक्टर माया ने नहीं, योग माया ने किया था। यूं ही मैया यशोदा के गर्भ से मां यशोदा के गर्भ में ट्रांसफर किया। अब मां रोहिणी के गर्भ में, यशोदा के गर्भ से मां रोहिणी के गर्भ में ट्रांसफर किया, अर्थात स्थानांतरण किया, परिवर्तन किया। और वन बलदाऊ की मां रोहिणी मैया नाच नहीं रही थी, तो गोपियां कहने लगी रोहिणी क्यों नहीं नाचती? बोले मेरे पति संकट में है। रोहिणी माता के पति वसुदेव जी, वसुदेव की दो पत्नियां रोहिणी और देवकी। तो जिसके पति संकट में होते हैं उस स्त्री ने ज्यादा सज धज कर नहीं रहना चाहिए। इसलिए स्त्री यदि श्रृंगार करेगी तो केवल अपने पति के लिए करेगी, केवल अपने श्याम सुंदर के लिए करेगी, दूसरे के लिए नहीं। इसलिए जो सैनिक अपने देश की सुरक्षा के लिए सीमा पर लड़ रहे हैं, उन सैनिकों की पत्नियों को आप देखोगे तो वो श्रृंगार ज्यादा नहीं करती, क्योंकि स्त्री के श्रृंगार करने की मर्यादा ही है कि वो श्रृंगार केवल अपने पति के लिए करेगी। इसलिए उसे सौभाग्यवती कहते हैं। सज्जनों, रोहिणी मैया भी इस नंद उत्सव में शामिल हो गई। 6 महीने तक नंद बाबा का यह नंद उत्सव ब्रज में शुरू रहा। संत डोंगरे जी बापू भागवत में कहते हैं कि आज भी उस ब्रजमंडल में ब्रजवासी लाला का नंद उत्सव नित्य प्रति मनाते हैं। अब नंद बाबा ने लाला के जन्म की खुशी में बहुत से स्वर्ण का दान किया, चांदी का दान किया। अहो ते देवकी पुत्रा कन्नसेन बहो हता, एका वशिष्ठ वरदा कन्या सावी जीवं गता। और वसुदेव जी आज अपना गोकुल छोड़ के कंस के यहां आए मथुरा में, क्योंकि कंस को वार्षिक कर देना था। कंस राजा था, वार्षिक कर देने के लिए आए। तो वसुदेव जी की भेंट हुई। वसुदेव जी से नंद बाबा कहते हैं कि वसुदेव जी आप कैसे हो? आप ठीक तो हो ना? हमने सुना आपके यहाँ एक कन्या जन्म ली थी, वो भी आकाश मार्ग में गुप्त हो गई। हाँ भैया, मेरे यहाँ कन्या जन्म ली थी, लेकिन वो हमारे पास नहीं रही। हमारी 6 संतान कंस ने मार दी। अब वसुदेव मन के मन में कहने लगे कि नंद बाबा तुम्हें क्या बताए कि तुम्हारे यहाँ जो लाला है वो हमारो है। यदि आज वसुदेव ने बताया होता तो नंद बाबा कृष्ण के प्रति अपना स्नेह कम कर देते और नंद बाबा का मन दुखी हो जाता। इसलिए बतायो नहीं, बात की और निकल गए। और आगे की कथा क्या हुआ? कंस के पास कोई समय नहीं है। आज कंस ने आपातकालीन मीटिंग बुलाई है। उस मीटिंग में प्रस्ताव रखा, मेरा शत्रु गोकुल में बढ़ रहा है, कौन जाएगा उसे मारने के लिए? कौन जाएगा? कोई उठ नहीं रहा था। तो एक स्त्री उठी जिसका नाम था पुतना, क्योंकि जिसे मारने के लिए जाना है वो बड़ा है, और बड़ों को मारने के लिए बड़ा ही चाहिए, बलवान चाहिए, शूर चाहिए, वीर चाहिए। अब कृष्ण के तोड़ का वीर ही नहीं है। कहा कंस के उस नगरी में
तो एक स्त्री उठी जिसका नाम था पुतना। पुत मतलब पवित्र, अधिक ना, जो पवित्र नहीं वो पुतना, जो पवित्र नहीं वो पुतना। पुतना उठी और कहने लगी मैं जाऊंगी। लेकिन पुतना तुम तो स्त्री हो, तुम कैसे जाओगी? अरे बोले भैया और यूं जाती हो और यूं आती हूँ, देखो तो सही। जिसको मारना था वो बड़ा था। एक दृष्टांत मेरे याद में आया आदिनाथ भैया। एक घर मालिक के घर में चूहे बहुत हो चुके थे। चूहे, चूहे माने, चूहे माने उंदीर। लय झाले ते उंदर घरात, एवढे उंदर झाले, एवढे उंदर झाले, एवढे उंदर झाले। त्या घर मालकाला वाटलं यांना मारा लागते गड्या, यांना काही ठेवा लागत नाही। पण यांना मारा कसं लागते? तर घर मालकाने मांजर पाळली, बिल्ली पाली। अब घर में बिल्ली आ गई। जब बिल्ली घर में आई तो सारे चूहे चूहे आपस में चर्चा करने लगे। अब मेरे भाव को आप जरा समझिए, मैं बताऊंगा वो भाव क्या है। तो सारे चूहे एक बिल्ली के विरोधी पक्ष में चले गए, सभी मिल गए। सभी चूहे, देश के जितने चूहे थे उतने सभी मिल गए। समझ रहे हो ना आप? देश के जितने चूहे थे वे सभी एक हो गए और बिल्ली के विरोध में विरोध प्रदर्शन करने लगे। देखो भैया, मीटिंग भरी। सबसे बड़ा चूहा था 70 साल का, सबसे बड़ा चूहा 70 साल का था। इधर बारामती साइड रहता है। उसने भी मीटिंग की। राधे राधे बोलना पड़ेगा और जोर से। उसने मीटिंग की। देखो भैया, घर मालिक ने बिल्ली लाई है, उसे मारने जाएगा कौन? अरे भैया, बिल्ली को हम कैसे मार सकते हैं? बिल्ली को तो हम मार नहीं सकते। फिर क्या किया जाए? एक छोटा सा चूहा उठकर खड़ा हो गया, अखिलेश यादव। वो छोटा सा चूहा उठकर खड़ा हो गया और वो कहने लगा, हम बताएं बिल्ली के लिए क्या किया जाए। बोले बोलो बेटा। नहीं, और मुलायम सिंह उसे कहने लगा, बोलो बेटा क्या कर दिया जाए? बोले बिल्ली के गले में घंटा बांध दिया जाए। कौन कहने लगा? मतलब छोटा चूहा बड़े चूहे को कहने लगा बिल्ली के गले में घंटा बांध दिया जाए। लेकिन घंटा बांधने जाएगा कौन? सभी चूहे ताली बजाने लगे। बजाओ ताली, बजाओ ताली, बजाओ ताली, बजाओ ताली, बजाओ ताली। ताली बजाने लगे, ताली बजाने लगे। तुम नहीं चूहे। तो सभी चूहे इतनी तालियां बजाने लगे, इतनी तालियां बजाने लगे। शाबाश नन्हे, तूने बहुत अच्छी सलाह दी। लेकिन एक 60 साल का चूहा उठा और कहने लगा, अरे भैया, सभी तो आप ताली बजा रहे हो, लेकिन बिल्ली के गले में घंटा बांधने के लिए जाएगा कौन? क्योंकि जो जाएगा उसका नाश्ता हो जाएगा। क्योंकि बिल्ली के गले में घंटा बांधना कोई साधारण बात थोड़ी है। जो जाएगा उसका नाश्ता हो जाएगा। तो जो गए उनका नाश्ता हो गया, जमानत जब्त हो गई, कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं। इसलिए सज्जनों, यहां पर जाएगा कौन, यही प्रस्ताव था। तो पुतना उठी और पुतना कहने लगी मैं जाऊंगी। पुत माने पवित्र, जो पवित्र नहीं वो पुतना। भगवान की यहाँ खिलौने वाले का वेश धारण किया। पुतना बहुत अकराल विकराल स्वरूप की थी और पुतना ने बहुत अच्छा श्रृंगार किया। इतना सुंदर श्रृंगार किया, इतना सुंदर श्रृंगार किया कि पुतना इतनी सुंदर दिखने लगी कि अप्सरा से भी पुतना ज्यादा सुंदर दिखने लगी। तो भागवत जी में पुतना के बालों का वर्णन आया। पुतना के बाल उसकी टांक से केवल 2 इंच ऊपर थे। कितने?
केवल 2 इंच। मतलब अपने देश में पहले राक्षसनियां बाल रखती थी। अपने देश में पहले राक्षसनियां बाल रखती थी। बाल कैसे बाल रखती थी, नहीं समझे? समझ जाओ। अपने देश में पहले राक्षसनियां बाल रखती थी, इतने बड़े बड़े, लेकिन आप तो बाल ही ले रहे। 80 रुपए चटाक। भारतीय नारी अपने भारतीय स्त्री जो है, भारतीय नारी जो है, अपने बाल तभी कटवाती है जब उसका पति मर जाता है, तब तक बाल कटवाने नहीं होते। लेकिन अभी तो कौन सी कट निकल गई है। एक माता मेरे पास आई, बोले महाराज आपके बाल बहुत अच्छे लगते हैं, आपके केश बहुत अच्छे लगते हैं, मैं भी ऐसे रखना चाहती हूँ। मैंने बोला माँ तेरे बड़े हैं, क्यों काट रही हो? हम काट सकते हैं क्योंकि हम पुरुष है, तू क्यों काट रही है? तो ऐसी भी माताएं रहती है। ये कौन से कट निकले क्या मालूम, न जाने उनको ही मालूम है। इसलिए इन बालों के कारण ही महाभारत का युद्ध हुआ था। द्रौपदी ने प्रतिज्ञा की थी, जब तक मेरे पति भीमसेन इस दुष्ट दुशासन, इस दुष्ट दुर्योधन का वक्षस्थल फोड़ के, इसके वक्षस्थल से, इसके रक्त से, इसके खून से मेरी वेणी नहीं करेंगे, मेरे केश नहीं करेंगे, तब तक मैं इन बालों को नहीं बांधूंगी, खुला ही रखूंगी। तो बालों के कारण ही महाभारत का युद्ध हुआ। तो बाल रखना अपनी भारतीय संस्कृति में अनिवार्य है। माताओं, किसी की बात ना सुनो और बाल ना काटो, क्योंकि बाल लक्ष्मी के स्वरूप है। जो स्त्री अपने बाल घर में काटती है, उस स्त्री के घर में मां लक्ष्मी वास नहीं करती। बोलो राधे राधे। और जोर से। तो उतना इतनी सुंदर सज कर आई, लगा के लाली पहन के गजरा, अरे चाल चले मत वाले, गोकुल में आ गई उतना, गोकुल में आ गई उतना, गोकुल में आ गई उतना। इतनी सुंदर सज कर आई गोकुल में,
तो देखो, पुतना वासना है और नंद बाबा जीव है। जब नंद बाबा रूपी जीव कृष्ण को छोड़ के मथुरा चले जाते हैं तो पुतना रूपी वासना नंद बाबा के गांव में अर्थात गोकुल में वास करती है। तो पुतना वासना का स्वरूप बताया गया, पुतना अविद्या का स्वरूप बताया गया। पुतना असीमित है, अविद्या असीमित है जिसकी कोई सीमा नहीं। इतनी सुंदर बच्चों को मारने लगी, अपने स्तन में विष भरकर आई, पिलाने आई, मारने लगी। नंद बाबा के कर्ण पर यह समाचार आया कि हमारे गोकुल में इस पंचक्रोशी में जितने बच्चे हैं उतने सारे मर रहे हैं। क्यों मर रहे हैं? तो माँ यशोदा को नंद बाबा कहते हैं, अरे यशोदा, कृष्ण भी अभी छोटा है, कृष्ण तरफ ध्यान रखना, बच्चे मर रहे हैं। न जाने कौन सी बीमारी आई है, कौन जान सकता है। तो आज पुतना नंद बाबा के आंगन में आ गई। अरे यशोदा, अरे घर में हो? तो यशोदा मैया ने दरवाजा खोला, द्वार खोला तो देखा एक सुंदर नारी अपने द्वार पर खड़ी है और यशोदा मैया से कहती, अरे यशोदा, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, लाला भयो है। अरे बहन, तू कौन है? तब पुतना कहने लगी, अरे मैं तेरी बहन हूं। अरे मेरी बहन? देखो भैया, यशोदा मैया कहने लगी, देख रही, मुझे सौतेली बहन नहीं है, मुझे सगी बहन नहीं है, मुझे चचेरी बहन नहीं है, मुझे मामेरी बहन नहीं है, लेकिन तू कौन सी बहन है? अरे यशोदा, मान ले मैं तेरी बहन हूं। अरे नंद रानी हो, इतना छोटा दिल ना करो, हमें लाला को दर्शन करना है। यशोदा मैया कहने लगी, मेरा लाला अभी सो रहे है। ये ब्रज की भाषा है। मेरो लालो अभी सो रहे हो, अभी ही उसे नींद आई है, अब लाला सो रहा है, इसलिए तुम्हें अब दर्शन नहीं होगा। तो लाला पलने में उठकर बैठ गए। लाला कहने लगे, अरे मैया, ओ मैया मोरी यशोदा मैया, ये मेरा पहला ग्राहक है, आने दो, आने दो, आने दो, अभी तो श्री गणेशाय नमः करना है, ये मेरा पहला ग्राहक है, आने दो। तो भगवान रोने लगे। जब भगवान रोने लगे, रोने की आवाज पुतना के कान पर गई, तो पुतना रूपी वो स्त्री यशोदा मैया से कहती है, यशोदा, इतनी झूठ बोलती है, तेरा लल्ला तो जाग रहा है, देखो रो रहा है। अरे सखी, अभी मैंने लाला को दिलायो और सुलायो, लेकिन अब जाग गयो होएगो तो क्या पता, कोई बात नहीं, मिल ले, लाला से मिल ले। तो यशोदा मैया कुछ कारणवश वहां से दूर गई। देखो, जब वासना अपने शरीर में प्रवेश करती है, अपने मन में प्रवेश करती है, तो भक्ति दूर चली जाती है। तो यशोदा मैया भक्ति है, नंद बाबा रूपी नंद बाबा जीव है और भगवान श्री कृष्ण भगवान है। अब ये वासना भगवान के पास जा रही है। क्यों? क्योंकि भक्ति वहां से स्थानांतरित हो गई है। भाई भगवान के पास गई, भगवान को देखा पुतना ने, तो पुतना भगवान को देखते ही रह गई। क्यों देखते रह गई? तो देखो ये पुतना कौन थी? तो जब भगवान ने वामन अवतार धारण किया था और वामन अवतार में बलि के द्वार पर भगवान भिक्षा मांगने गए, तो वही बलि की कन्या रत्नमाला ने भगवान को देख लिया। वो रत्नमाला मन के मन में विचार करती है कि इतना सुंदर कौन कौन यदि इतना सुंदर एवढा सुंदर जर मला रिकाम्या जागा भरा, कौन राधे राधे बोलना पड़ेगा और जोर से, और जोर से, और जोर से।
हे साखरपुड्यात आलेले पण म्हणत ना माहिती. इधर बोलो राधे राधे और जोर से. पीछे बैठे हुए ज्येष्ठ नागरिक 14 वाले वो भी कहते जाओ राधे राधे. उन्हें अर्धो तिकीट पाहिजे, अर्धो तिकीट. राधे राधे म्हणता येत नाही. चलो तो इतना सुंदर यदि हमें रत्नमाला के मन में वासना निर्माण हुई कि इतना सुंदर पुत्र यदि मुझे प्राप्त होता तो मैंने इस सुंदर पुत्र को अपने स्तनों से लगाया होता. तो पुतना रत्नमाला की यह वासना भगवान ने कृष्ण अवतार में पूरी की है. वही रत्नमाला पुतना बनी और पुतना आज भगवान को अपने स्तनों से लगाएगी. तो भगवान को जैसे पुतना ने पास में लिया तो भगवान ने आंखें बंद कर दी, पुतना की ओर नहीं देखा. अब आंखें क्यों बंद की, इसका भी भाव है. भगवान ने इसलिए आंखें बंद कर दी कि भगवान ने जो कृष्ण अवतार धारण किया है वो दही दूध माखन खाने के लिए धारण किया है, विष पीने के लिए थोड़ी धारण किया है. तो विष का स्पेशल डिपार्टमेंट जो है वो भगवान भोले बाबा की ओर है. इसलिए आंखें बंद करके भगवान श्री कृष्ण भगवान भोलेनाथ को बुला रहे हैं. हे भोले बाबा, आप पधारो, इस विष का सेवन करो. नागेंद्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय. तो भगवान महादेव का स्मरण किया, इसलिए आंखें बंद कर दी भगवान ने. दूसरा कारण यह है कि भगवान के नेत्रों में, एक नेत्र में चंद्र और दूसरे नेत्र में सूर्य बसते हैं. इन चंद्र और सूर्यों ने यदि पुतना को देख लिया तो सूर्य की उष्णता द्वारा पुतना जल जाएगी. इसलिए इसे देखना नहीं है, इसलिए भगवान ने आंखें बंद कर दी. तीसरा कारण यह है कि पुतना बाल घाती नहीं है, बालकों को मारने वाली है. इस पुतना के स्तनों में भी विष है और पुतना के आंखों में भी विष है. इसलिए इसका विष अपने आंखों में न आवे, इसलिए भगवान ने आंखें बंद कर दी. चौथा भाव यह है, भगवान ने आंखें क्यों बंद की तो सुनो. भगवान की आंखों में आंखें डालकर जो देख लेता है वो भगवान से प्यार करने लग जाता है. एक बार मेरे ठाकुर जी के आंखों में आंखें डालकर देख लो तो प्यार हो जाएगा. प्यार इसलिए उपाय बता रहा हूं. जो पति पत्नी आपस में प्यार नहीं करते हैं, झगड़ा ही करते रहते हैं, उन्होंने रोज हर 10 मिनट एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर देखना है तो लड़ाई होगी नहीं. राधे राधे बोलना पड़ेगा और जोर से, क्योंकि आंखों में आंखें डालने से प्यार हो जाता है. नैना मिल गए मेरे बांके बिहारी से, नैना मिल गए मेरे कुंज बिहारी से. अरे उन्हीं से नैना लड़ गए, ये तो लड़ गए लड़ गए लड़ गए, ये तो लड़ गए लड़ गए लड़ गए. ओ मेरे नैना लड़ गए, मेरे नैना लड़ गए, ओ मेरे नैना लड़ गए, ओ मेरे नैना लड़ गए. बाकी बिहारी से जी बिहारी से, ओ बाकी बिहारी से
बस बिहारी से मेरे नैना लड़ गए, हाय रे मेरे नैना लड़ गए, ओए मेरे नैना लड़ गए, हाय रे मेरे नैना, मेरे सारे निसर्ग मेरे नैना लड़ गए, मेरे नैना लड़ गए, मेरे नैना लड़ गए, नैना लड़ गए। कैसे भूल जाऊं शाम तेरी याद आई, 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 नैनों में मेरे तेरी सूरत समाई, नैनों में मेरे सूरत समाई, नैनों में मेरे तेरी सूरत समाई, नैनों में मेरे तेरी सूरत समाई, मुरली के पीछे पड़ गए, मुरली के पीछे पड़ गए, तो लड़ गए लड़ गए लड़ गए, तो लड़ गए लड़ गए लड़ गए। राधे राधे बोलना बोल दो और जोर से, और जोर से। मुरली के पीछे पड़ गए, तो मुरली के पीछे पड़ गए, तो लड़ गए लड़ गए लड़ गए, ये तो लड़ गए लड़ गए लड़ गए, लड़ गए मेरे नैना लड़ गए। छोटे छोटे मेरे मोटे मोटे नैना तेरे, छोटे छोटे नैना मेरे लड़ गए, हाय रे मेरे नैना लड़ गए, अरे मेरे नैना लड़ गए, मेरे नैना लड़ गए, ओ मेरे नैना लड़ गए, अरे निशा खाली सारे रे हो रे। जितने भी यहाँ विराजमान है सभी ताली की सेवा करेंगे तभी आनंद हो जाएगा, ऐसे आनंद नहीं आएगा। तो उठाइए दो ना, ताली की सेवा